हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग जन्नत इन कनाडा। आज का दिन बस ठंडा ठंडा कूल कूल ही है। -6-7 इतना जो है वो टेम्परेचर, फीलिंग लाइक -20-22 तक आप लगा लें, इतना टेम्परेचर है। नीचे भी स्नो, मतलब के शूज़ मेरे थोड़े से वैसे ठीक है, लेकिन स्टिल मुझे एहतियात के साथ चलना पड़ेगा। ये वॉकवे है, वो सड़क है, कोई समझ नहीं आ रही। अब तो फिर थोड़ी सी डिफरेंस नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो सी बर्फ़ उठाने वाली मशीनें हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन स्टिल स्नो अभी भी चल रही है। आपको नज़र आ रहा होगा, मुसलसल गिर रही है और बहुत ठंडा मौसम है। और मुझे आज 2-3-4 बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो मुझे करने हैं, तो मुझे बाहर निकलना पड़ा है। अभी मैंने जाना है हैलीफैक्स सेंट्रल लाइब्रेरी में। वो यहाँ से तकरीबन 7-8 मिनट की वॉक है। आप मेरे साथ चलें और साथ आप नज़ारे लें बर्फ़ के। ये दूर से नज़ारे लगते हैं, जो दूर बैठा होता है ना उसे लगता है वाह क्या बर्फ़, स्नो, मज़ेदार। लेकिन जो बंदा गुजर रहा होता है ना उसे पता होता है कितनी ठंड है। और स्टिल आपको अगर कोई काम आपके पेंडिंग है तो आपको जाना ही पड़ता है। फ्रीजिंग है। ये मेरी बिल्डिंग तो ये भी नहीं सही से नज़र आ रही क्योंकि बर्फ़ बहुत पड़ रही है। अब बस मैं आपको कम दिखाऊंगी, चीज़ें चलूँगी क्योंकि कहीं पे मैं ही फ्रीज़ ना हो जाऊँ। चलते हैं, आपको दिखाती हूँ। ये है ज़रा इस तरह, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से चलना पड़ेगा। यहाँ पे ज़्यादा गिरने के चांसेस होते हैं क्योंकि स्लिपरी होता है। बाकी मुझे ये था कि इस साल की स्नो ख़त्म हो गई, अब कोई स्नो नहीं आएगी, तो मुझे स्नो बूट स्पेशल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट नहीं यार, स्नो तो भी चल रही है। स्टिल मैं इन शूज़ों के अलावा कोई और शूज़ लेना नहीं चाहती क्योंकि ये शूज़ मेरे बहुत तेज़ स्नो में भी ना बहुत अच्छा काम दे के गए हैं। तो मुझे यही है कि अब इन पे तो मेरा यकीन पक्का बना हुआ है कि ये शूज़ मेरे अच्छे हैं, स्नो में काम करेंगे। तो कोई और लेने का मेरा दिल नहीं कर रहा। ये ऐसे टर्न लेना है स्नो के ऊपर। अब ये ऊपर की तरफ जाना है, तो यहाँ पे ज़्यादा स्नो का डर लगता है। जो मेरी क्लास फेलो गिरी थी वो भी इसी तरह ही स्लोप सी बनी हुई थी, वहाँ से गिरी थी। ये देखो भाई, फ्रीज़ फ्रीज़ फ्रीज़, हर चीज़ ही फ्रीज़ हुई हुई है। लेकिन स्टिल जिन लोगों को बाहर काम के लिए निकलना होता है वो निकले होते हैं। में ना स्नो में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है वो साइन का वेट करके इंतज़ार करना, कि मतलब आप कोई गाड़ी नहीं गुजरी, कुछ नहीं गुजरा, बट स्टिल आपको इंतज़ार करना है क्योंकि साइन अभी पैदल चलने का नहीं आया। तो वो उतना देर आपको खड़ा ही होना पड़ता है बर्फ़ में। अब मैं फ़ोन अंदर रख रही हूँ क्योंकि लिटरली मेरे हाथ फ्रीज़ हो रहे हैं। शायद आपको नहीं समझ आ रही होगी लेकिन नम हो रहे हैं। तो मैं फ़ोन अंदर रखती हूँ और लाइब्रेरी के पास जाके आपसे बात करती हूँ। सो दिस इज़ मी आफ्टर रीचिंग लाइब्रेरी। सारी कैब स्नो से भर गई, सारा स्नो से भर गया है और इवन जैकेट भी आपको नज़र नहीं आ रही। स्नो 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 ही सारा हो गया। अब मैं आगे चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या काम है जो मुझे आज ज़रूरी थी, जिसकी वजह से मुझे इतनी ठंड में आना। ये देखें जी, स्नो चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ से नज़र नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा स्नो बाहर पड़ रही है, नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो मुसलसल चल रही है। लाइब्रेरी वालों ने भी स्पीकर में अनाउंस कर दिया है कि लाइब्रेरी आधे घंटे तक बंद हो जाएगी क्योंकि वेदर कंडीशन हार्श होती जा रही है। मुझे कहीं जाना है, मुझे टेंशन लगी है मैं जाऊँ या नहीं। मैं जाऊँगी तो ज़रूर। अभी यहाँ पे मैं प्रिंटर पे आई हूँ, मुझे अपने रेज़्यूमे प्रिंट करवाने थे, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ किस तरह प्रिंट करते हैं। यहाँ पे मैं करूँगी रिलीज़ अ जॉब, प्रिंट जॉब। ओके, यहाँ पे मेरा लाइब्रेरी कार्ड नंबर लगेगा जो इन्होंने मुझे कार्ड में दिया हुआ है। स्कैनर भी दिया हुआ है, एक कार्ड भी दिया हुआ है। मैं कार्ड नंबर लगाती हूँ, साथ अपना वो लगाती हूँ, पिन लगाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देख सकते हैं, उन्होंने ये सारी मुझे बता दी हैं कि आपने ये वाले डॉक्यूमेंट जिनसे हैं प्रिंट के लिए भेजे हुए हैं, इनमें से जो सिलेक्ट करने हैं कर लें। ये वाला सिलेक्ट करूँगी, ये मैंने गलती से गलत किया था तो ये मैंने दोबारा किया था। ये वाला और ये वाला, इनको करती हूँ मैं प्रिंट। और ये प्रिंटर है पास। अब ये पूछते हैं कि इनमें से आप कौन सा करोगे। मुझे ये $5 देते हैं पर मंथ के, तो अभी मेरे $2 हैं और मंथ भी ख़त्म होने वाला है, तो मैं फ्री प्रिंटिंग अलाउंस से ही करूँगी। एक मिनट, ये हो गया और ब्लैक ही चाहिए। ओके, और यहाँ पे प्रिंटर पे मेरे पेपर्स होके आ जाएंगे। ये सिस्टम बड़ा कमाल का है। हमारी यूनिवर्सिटी में तो हमें भाग के प्रिंटर वाले अंकल को कहना पड़ता था हमारा प्रिंट कर दो, हमारा प्रिंट कर दो। फिर उसके पैसे भी एक प्रिंट के ₹5 होते थे, लेकिन वो लेते थे। मैं देखती हूँ मेरी सारी चीज़ें आ गई हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हो गए हैं। वेदर बहुत ख़राब है, मुझे और भी 3-4 चीज़ें प्रिंट करवानी थी, लेकिन लाइब्रेरी का भी टाइम ख़त्म हो गया क्योंकि वो वेदर की वजह से बंद करने वाले हैं। और भी मुझे कहीं जाना है, तो मुझे मेरा ख्याल है अभी चलना चाहिए और साथ आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। चलें, चलते हैं।
नेक्स्ट लोकेशन पे। ये मैं बस लाइब्रेरी से जा रही हूँ। कितनी गंदी लाइब्रेरी हो गई है, क्योंकि स्नो के सारे पाउंड ले लेके आते हैं ना, तो इस वजह से ये एंट्रेंस पे बहुत गंदी हो गई है। ऑब्वियसली वो साथ साथ सफाई भी करेंगे तो चीज़ें कैसे ठीक होंगी। ये मैंने लोकेशन लगा ली है और बाहर चलती हूँ, देखती हूँ कोई बस मुझे फ़ौरन मिलती है, मैं बैठती हूँ और फिर आपको आगे लेके जाती हूँ और आपको भी थोड़ी बर्फ़ दिखाती हूँ स्नो दिखाती हूँ कनाडा की, कितनी हार्श होती है और कितनी खूबसूरत लगती है। दोनों चीज़ें एक साथ आपको दिखाती हूँ। सो ये मेरा बस स्टॉप है 8331। तो मुझे यहाँ पे पता नहीं है 8331 कहाँ है, लेकिन बाहर निकल के देख सकते हैं। ओह माय गॉड, बहुत स्नो है। 8331 में एक मिनट देखती हूँ कहाँ पे है। वो बस स्टॉप नज़र आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी यही लिखा, मतलब नज़र नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या है। यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा, फिसलने के ज़्यादा चांसेस है। ये देखो, आपको नज़र नहीं आ रही पड़ती हुई, नहीं तो ऐसे मुंह पे ठा बज रही है स्नो। तो जी चलते हैं। अब स्टॉप मुझे ढूंढना होगा 8331। आई डोंट नो वेयर इज 8331। ये सामने है बट आई डोंट नो। इट्स 8827। 8331 वो है, वो सामने है स्टॉप। मैं चलती हूँ वहाँ पे। वॉकवे भी नहीं नज़र आ रहा रोड के ऊपर, क्योंकि बर्फ़ सारी पड़ी हुई है ना। सारे लोग बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं और बस नहीं आ रही। बस भी थोड़ा टाइम ले रही है क्योंकि ऐसा ऐसा आ रही है। वो सामने 1 नंबर बस है जिस पे मैंने जाना है, अभी थोड़ी दूर है। आती है तो फिर चलते हैं। स्नो बढ़ती जा रही है, कम नहीं होगी। इसी वजह से आई थिंक वो लाइब्रेरी वालों ने भी बंद कर दिया है। हाँ, ये मैं आपको लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाऊँ, इतना खूबसूरत है ना कि मतलब वो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह से बनी हुई है। बाकी लाइब्रेरी टूर का भी ब्लॉग जल्द आएगा। आगे ये बस, अब बस पे बैठते हैं और फिर आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। हर जगह से, हर शॉप से, हर किसी को टाइम से ऑफ मिल गया है। तो सारे लोग घरों की तरफ जा रहे हैं। हर बस स्टॉप लोगों से भरा पड़ा है। हर जगह कितने लोग हैं आगे जाने के लिए। हेलो, ये मेरे साथ मोए हो गया है कि मैं बस पे 2 स्टॉप पहले उतरना था और मैं इधर आके उतरी, वहाँ पे आके उतरी। वहाँ पे भी जाके मैंने ड्राइवर से फाइनली पूछ लिया कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। इस साइड आपको 2 आवर्स पहले पहुँचना था। यहाँ पे शदीद स्नो हो रही है और मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। अब मुझे यहाँ से फिर वापस जाना होगा और फिर वहाँ से घर जाना होगा। मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा सफ़र हो गया है, बस मेरी मिस्टेक की वजह से, क्योंकि मैं वो वेब पेज भूल गई थी जहाँ पे मैंने बस का रूट था, जहाँ पे मुझे मोटिवेशन आई हुई थी और मुझे ये था आज तो मैं जॉब के लिए निकलूँगी, हर जगह रेज़्यूमे दे के आऊँगी जो मैंने लिस्ट की हुई है। लेकिन कभी कभी ना इतने मोटिवेशन भी नहीं एकदम से आनी चाहिए कि इतनी स्नो थी, मुझे कभी भी नहीं था निकलना आना नहीं था चाहिए। पहले मैं एक बस पे चली, मुझे नहीं पता उनके रूट्स का, क्योंकि अब वो ऊपर मेंशन नहीं था कैरी स्ट्रीट कोई कौन सी आ रही है। मैं उस पर आगे चली गई, दूसरी बस पे बैठी और मुझे पता था मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच जाऊंगी, बट मैं फिर नहीं पहुंच सकी। तो बस अब मुझे दुख ही है। तो तीसरी बस मुझे लगता है शायद अभी निकल गई होगी, कोई समझ नहीं मुझे आ रही। आज बहुत ज़्यादा स्नो है और बिल्कुल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ। ये व्लॉग बस अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने आज क्या किया है। ये मुझे पोस्ट भी करना चाहिए या नहीं, इतनी बेवकूफ़ी। मुझे आज नहीं निकलना चाहिए था। और स्नो बहुत ज़्यादा है और मेरे पाँव फ्रीज़ हो रहे हैं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। बट अब मैं चलती हूँ। यार ये हाल हो जाता है, दूर से स्नो वीडियो पे स्नैपचैट पे बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन असल में बहुत इरीटेटिंग होती है। मैं उस साइड पे गई थी और वो बस निकल गई थी। अब मैं इस साइड पे आई हूँ, मेरे हाथ फ्रीज़ हो चुके हैं। बस मैंने आपको दिखाने के लिए 1 मिनट खोला है, फ्रीज़ हो गए हैं, मेरी पाँव फ्रीज़ हो गए हैं, मेरा हिजाब ऊपर तक बर्फ़ से भर गया और फ्रीज़ हो गया, मतलब अकड़ गया। मतलब बहुत मुश्किल है और बस फिर 3 मिनट लेट है। लेकिन शुक्र है बस में बैठ जाऊँगी और घर पहुँच जाऊँगी। अगर 7 मिनट की वॉक है, पता नहीं कैसी होगी, क्योंकि ये तूफ़ान है, ये बर्फ़ नहीं है, ये बहुत बुरा तूफ़ान है और मुंह पे बज रहा है। मेरा सारा फेस जो है वो बर्फ़ से भर गया, पानी हो गया और कोई याद नहीं रहा। बस इसलिए कहते हैं मोटिवेशन, मतलब मुझे क्या ही ज़रूरत पड़ी थी आज जाने की। मैं कल भी तो जा सकती थी, परसों भी तो जा सकती थी। ये मैंने अपने साथ आज बहुत गलत किया है। चलो एक सबक ही सही। बहुत मुश्किल है यार सर्वाइव करना इतनी ठंड में, हमें तो आदत नहीं है, बहुत मुश्किल है, एक्सट्रीम लेवल मुश्किल है। मेरा दूसरा फ़ोन डेड हो गया, आपको क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। आईफोन्स का यही मसला है कि ना ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं। अभी मैं बस स्टॉप से
मतलब उतरी हूँ। स्टिल मुझे अपने घर तक जाते 5 मिनट लगेंगे। सो मुझे स्ट्रीट्स की कोई समझ नहीं आ रही। अंदाज़ा लगाते लगाते ही मैं अपने घर की तरफ जाती हूँ, क्योंकि ये स्ट्रीट और ये साइड वाले सारे एक ही हो गए हैं। तो यही है स्ट्रीट मेरा ख्याल से जहाँ पे ज़्यादा पाँव के निशान है। घर चलती हूँ यार, यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है, आपको खुद ही केयरफुल होना होता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता। आज अब सुबह मैं निकली थी, अच्छा खासा दिन था, आपने व्लॉग में भी देखा होगा कि मतलब ठीक है थोड़ी बहुत सर्दी थी, बट थोड़ी बहुत स्नो। यही स्ट्रीट मैंने आपको दिखाई थी आते हुए, ये सेम वही स्ट्रीट है। तो थी थोड़ी बहुत स्नो, लेकिन इतनी किसने सोची थी कि इतनी ही हो जाएगी। और लाइब्रेरी मुझे काम था, उसके बाद मुझे कहीं पे अपना रेज़्यूमे देना था, बट मैं वहाँ नहीं पहुँच सकी। मैंने बहुत कोशिश की है बट नहीं, और अच्छा किया कि अब मैं फिर वहाँ पे नहीं गई, मैं सीधा घर ही आई हूँ। अभी बस स्टॉप वहाँ पे आके रुका था, लेकिन मैं नहीं गई। ये अच्छा किया, क्योंकि कोई पता नहीं है ये स्नो कब तक चलेगी। क्या लाइब्रेरी वालों ने तो वैसे भी वार्निंग दे दी थी कि आप लाइब्रेरी से घर चले जाएँ, क्योंकि स्नो ज़्यादा हो जाएगी। बट मुझे था कि नहीं, मैं जाऊँ ले आई हूँ मज़ा, काम फिर नहीं हुआ। अब मैं घर की तरफ जाती हूँ। ये फिर स्लोप जो आते वक्त मैंने आपको दिखाई थी व्लॉग के शुरू में, ये वही स्लोप है। तो अब कोई नहीं थी इतनी स्नो, और यहाँ पे तिलकने के बहुत चांस होते हैं। इवन मैं फिसल रही हूँ, लेकिन जो कैंडियन लोग हैं देखो भागते जाते हैं उन्हें कोई परवाह नहीं होती, वो आदी होते हैं यहाँ से। मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी, मेरा हिजाब बिल्कुल अकड़ गया था, मैं फ्रीज़ हो रही थी। और वहाँ पे 2 लड़कियाँ थी जो शूज़ लेके, वो जो स्नो पे जो होते हैं, मुझे नहीं पता उनका नाम भी मुझे पता, वो लेके बैठी हुई थी। उन्होंने कहीं पे जाके वो स्नो पे स्लाइड करना था या जो भी करना था। बस उन लोगों में हिम्मत होती है, हम लोगों में नहीं इतनी है। और वैसे भी ये पहली सर्दी है। यहाँ पे मैंने एक स्नो स्टॉर्म देखा है यहाँ पे, वो भी बहुत बुरा था, लेकिन उसका ये था कि रात को हुआ था, जब सुबह हम उठे थे ना तब स्नो थी, और कई जगह से उन्होंने क्लीन भी कर दी थी। ये तो लाइव चल रही है इसका तो कोई समझ ही नहीं आ रही। वो शोबीज जो अक्सर आपको अपने व्लॉग में दिखाती हूँ, आज वो भी सारा वाइट हुआ हुआ है। ये रोड अक्सर ही आपको अपने व्लॉग में दिखाती हूँ, क्योंकि ये मेरा बिल्डिंग का रोड है, तो ये चिट्टा हुआ पड़ा हुआ है, इतनी स्नो है। थैंक यू सो मच यार। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकॉन, एंड तक देखो, लोगों को शेयर करो, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। इतनी स्नो में भी आपकी बहन हाथ बाहर निकाल के व्लॉग बना रही है। इट्स लाइक थम्स अप तो दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।